गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डू नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, एंड प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन्स। नाउन्स को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। बेटू हम दोनों चीज़ें साथ साथ करेंगे, इंग्लिश भी और हिंदी भी, क्योंकि ग्रामर तो सब सेम ही होता है। हर लैंग्वेज का ग्रामर बेसिकली सेम होता है। तो जैसा हमने पिछली क्लास सुनिधि के साथ जब हम कर रहे थे, तो हमने बताया कि नाउन इज़ बेसिकली नेमिंग वर्ड्स, मतलब किसी भी चीज़ का नाम जो होता है उसको हम बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। यही हमने सीखा। और हिंदी में भी किसी भी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। मतलब कि जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की थी, तो हमने जितने भी नाम आप सुनते हो ना अपनी ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ का नाम, जैसे हम बोलें, इनको क्या बोलेंगे हम? क्लिप, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लिप। इसे क्या बोलते हैं? बाल या सिर या हेड, हेयर, है ना। तो हैंड्स, फिंगर्स, है ना, फिंगर्स या रिंग, ठीक है। तो ये हमने क्या दिया है? इन सबको हमने दिया है नाम। और ये किसी भी भाषा में हो सकते हैं। तमिल में इसका नाम कुछ और होगा, है ना, पंजाबी में इसको कुछ और कहते होंगे, ठीक है। तो संस्कृत में इनका नाम हस्त होगा, इसका नाम हस्त होगा, हाथ पंजाबी में हो गया। तो ऐसे ही क्या कहते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में इसका नाम हो गया हैंड। तो आप देख रहे हो कि सॉरी, तो ये जितने भी नाम हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? नाउन। और हिंदी में हम इसे बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो हम दोनों लैंग्वेजेस को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि नॉर्मली बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। हिंदी का जब नाम आता है तो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग हिंदी इतनी इस्तेमाल नहीं करते। वी डोंट यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा करिकुलम ऐसा बना हुआ है। क्योंकि आप देखिए, हम मोस्टली सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो पहले क्या होता था, लाइक सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में होते थे और सिर्फ एक इंग्लिश होता था। तो आजकल क्या है, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इंग्लिश में हैं और सिर्फ एक है हिंदी या संस्कृत है या पंजाबी है, ओनली वन लैंग्वेज, है ना। तो इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम आती है। उनकी कोई इसमें दोष नहीं है, क्योंकि हमारा बोलना भी इंग्लिश में ही हो गया है अभी। तो अगर हम इन दोनों को साथ लेके चलेंगे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने बस एक वर्ड याद रखना है, संज्ञा। क्या वर्ड याद रखना है? संज्ञा। तो संज्ञा भी नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज़ का नाम है और उनको हम संज्ञा कहते हैं। एंड नाउन भी इट्स अ नेमिंग वर्ड, जो भी किसी भी चीज़ या हम बोल सकते हैं किसी जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है। ये मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो अलग अलग जगहों से हैं। मैंने अभी तक जहाँ पर भी पढ़ाया है, आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतनी लैंग्वेजेस, मतलब इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड मेरा स्कूल भी एक डाइवर्सिटी से पूरा भरा हुआ है। तो अभी तक जितने भी स्कूल्स में मैंने कराया है उसमें ऐसा ही नहीं कि सिर्फ अगर आप पंजाब में करा रहे हो तो सिर्फ पंजाबी स्पोकन ही है। तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बंगाली बोलने वाले बच्चे भी मिले हैं, पेरेंट्स मिले हैं, कोई साउथ के हैं, है ना, तो कोई गुजराती हैं। तो मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिला। एंड अभी रिसेंटली मैं नर्सरी क्लास ले रही थी, तो एक बेबी, क्योंकि बच्चों को अंदर क्लासरूम में रखना भी बहुत बड़ा एक टास्क होता है, तो वो बच्चा मुझे बोलता है हमें खाबो। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, वो ही इज़ बंगाली एंड उसको खाना खाना है। तो ये सब चीज़ें हमें नॉर्मल एक ही जगह पे रह के नहीं मिल पाती। जब आपके साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं, डाइवर्स, लाइक मल्टीलिंगुअल, जब आपके साथ लोग आते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो ये मेरा जो चैनल बेसिकली है, ये मेरे टारगेट उन्हीं को कर रहा है, तो जो पहली बार हिंदी बोलना भी क्या कहते हैं, उनके लिए लैंग्वेज, मतलब बोलते तो हैं बट उनकी मदर टंग इज़ नॉट हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि वो बंगाली बोलते हैं या तमिल बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब बच्चे हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो उनको सिखाना प्लस उनके पेरेंट को सिखाना इज़ आवर ड्यूटी। सो बेसिकली दिस इज़ फॉर देम। तो मेरा ये चैनल उन्हीं को टारगेट मैं कर रही हूँ कि वो पेरेंट एजुकेट हों, जिससे कि वो अपने बच्चों को
बिल्कुल सही गाइडेंस मिले, क्योंकि हम स्कूल में करवाएंगे उनको बट घर पे वो सेम वही लैंग्वेज बोलेंगे तो थोड़ा सा हम लोग एक ही साथ नहीं चल पाएंगे। तो इसीलिए हमारा एम यही है कि हम उन पेरेंट्स को भी एजुकेट करें और अपने बच्चों को बहुत आगे लेके जाएं। तो जैसा मैं बोल रही थी कि नाउन एंड संज्ञा दोनों एक ही हैं एंड दोनों का मतलब है किसी का नाम। और वो नाम किसका नाम, मतलब ये बुक भी हो सकती है, ये क्लिप भी हो सकता है, पूजा भी हो सकता है, या इंडिया भी हो सकते हैं, या मैं इस बुक का नाम बोलूं द वुल्फ एंड द 7 लिटिल किड्स, तो इट्स अ प्रॉपर नेम ऑफ दिस बुक। तो ये है आपका प्रॉपर नाउन। बुक कोई भी हो सकती है, कोई भी बुक, रैंडम मैंने ऐसे बुक उठाई, कोई भी बुक, बट इस बुक का नाम क्या है, विलियम टेल। तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। एंड लेडी कोई भी हो सकते हैं बट इस लेडी का नाम है पूजा, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ कोई भी शहर कुछ भी हो सकता है, टाउन कोई भी हो सकता है बट उस टाउन का मैंने नाम बोल दिया पटियाला, तो प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री कोई भी हो सकती है, अगर मैंने उसको बोल दिया इंडिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। एंड इसके अलावा लाइक जो हम बोल सकते हैं द सन, द मून, दे आर यूनिक एंड दे आर ओनली वन, तो हम उसके लिए भी क्या बोलेंगे, इट्स अ प्रॉपर नाउन। या रिवर्स हो गए द गंगा, तो ये सब हमारे प्रॉपर नाम है जिसको हम संख्या भी कह सकते हैं। और अभी जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, जैसे सैड से बना सैडनेस, है ना, दुखी। हैप्पी से बना हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस तो मतलब सुखी, है ना। तो जैसे बुढ़ापा, है ना, ओल्ड एज, एडल्टहुड, तो दीज आर व्हाट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मतलब इनको ये हम अपने सेंसेस से इनको नहीं पहचान सकते। लाइक हैप्पीनेस, किसने देखी हैप्पीनेस, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ होते हैं, तो हमने इस स्टेट को नाम दे दिया हैप्पीनेस। एंड सैडनेस या एडल्टहुड, या हम बोल सकते हैं कि एनी स्टेट, जैसे कि लाइफ, है ना, लाइफ, या हम बोल सकते हैं ऐसे ही, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं बट इनको हम कोई अपने सेंसेस, आँखों से, कान से, ऐसे करके हम इनको कोई लाइक टच करके कुछ ऐसा हम नहीं कर सकते हैं उनको अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस। तो बेसिकली ये वो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे नाम हैं जो हमने उन अवस्थाओं को दिए हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा हिंदी में, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हम कलेक्टिव नाउन में बोल देते हैं पाइल ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं, तो पाइल ऑफ बुक्स, या बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना, या शेल्फ ऑफ बुक्स, है ना, तो दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन। और हर्ड ऑफ शीप, है ना, तो ये सब जो हर्ड वगैरह ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स हैं ये सब। तो इसमें हमें ये सब हम बहुत डिटेल में हम बाद में करेंगे, तो अभी हम सिर्फ इतना ही करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन्स। तो नाउन्स, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, बट आज हम करेंगे फॉर एडवांस्ड क्लासेस, लाइक आपकी सीनियर क्लासेस के लिए भी 11th 12th वगैरह जैसे हैं, या 6 7 से हम बहुत कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले वाला वीडियो मेरा छोटे बेबीज़ के लिए था, बट आज हम डिटेल में करेंगे नाउन्स के बारे में। तो नाउन्स, जैसे मैंने आपको बोला है कि हम हिंदी और इंग्लिश सबको हम कलेक्टिवली इंटीग्रेट करके ही हम इसे पढ़ेंगे, ताकि हमारी दो रिवीजन साथ में हो। तो नाउन कितने तरीके के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, तो हम इसमें बहुत डिटेल में करेंगे आज। जैसे कि सबसे पहले मैंने जैसे कल आपको बताया प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति का नाम या हम स्थान का नाम, मैं हिंदी में बोल रही हूँ आपको, क्योंकि जब बच्चे प्रॉपर नाउन और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में करते हैं तो इंग्लिश में तो उनको सब याद रहता है, बट वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली जब हम किसी प्लेस के नेम को, किसी ह्यूमन बीइंग के नेम को, या किसी एनिमल के नेम को, जैसे मैंने डॉग बोला, या किसी भी स्टोरी में अगर कोई कैरेक्टर है ना, तो किसी का भी नाम, जब प्रॉपर कोई हम नेम लेके हम उसके बारे में बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में, या प्रॉपर नाउन
हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो एंड इसके साथ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कॉमन नाउन के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, मतलब जो क्लास और ग्रुप के लिए एक हम बेसिकली यूज़ करते हैं। जैसे कि गर्ल, गर्ल कोई भी हो सकती है, बट उस गर्ल का नाम है पूजा, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन या एक व्यक्तिवाचक नाउन। सिटी इज़ कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। सिटी शहर कोई भी हो सकते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको पहले बोला, बट किसी सिटी का नाम है अगर दिल्ली, या आप बताएं पटियाला, जालंधर, ऐसे ही कोयम्बतूर, तो ऐसी जैसे भी हैं, तो इन सब को हम बोलेंगे, अगर उसका प्रॉपर नेम है तो उसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में और प्रॉपर नाउन इंग्लिश में। एंड अगर सिर्फ हमने सिटी वर्ड यूज़ किया तो वो होगा कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस सिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो वो कोई भी हो सकती है। इट्स नॉट क्लियर कि किसके बारे में है। लाइक बुक, अब बुक्स तो कोई भी हो सकती है, बट मैंने जैसे कल आपको बताया कि उस बुक का नाम था विलियम टेल, है ना। तो अब आप देखेंगे कि अब अगर मैं किसी बुक का नाम है रामायण, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर बुक के मैंने एक नाम रखा, तो ये है प्रॉपर नाउन एंड व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमेशा जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। हमें सबको पता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू राइट एंड स्टार्ट आवर सेंटेंस विद कैपिटल लेटर। हमें शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करनी चाहिए, जिसको हम अपर केस भी बोलते हैं। जैसे कि गर्ल इज़ ब्यूटिफुल, तो गर्ल अगर वो स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम उसको कैपिटल लिखेंगे, बट अगर वो गर्ल वर्ड किसी सेंटेंस या वाक्य के बीच में आ रहा है तो हम उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे। जैसे कि दिस गर्ल इज़ ब्यूटिफुल, तो मैंने दिस का टी मैं कैपिटल लिखूंगी, बट गर्ल का जी कैपिटल नहीं लिखूंगी। बट अगर कोई वर्ड जैसे दिल्ली या पूजा या रामायण, है ना, या और भी कोई आप वर्ड बोलें, कोई भी नाम बोलें, इंडिया, सन, तो मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं जो प्रॉपर नाउन हैं, उनको हम क्या करेंगे, चाहे वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए चाहे बीच में आए, आप उसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। ठीक है जी। लाइक द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली भी या दिल्ली भी जो है वो आप किस में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड इसके अलावा अब जैसे हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, जिसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव मतलब ग्रुप होना किसी का, मतलब बहुत सारी चीज़ों का होना, समूह होना किसी का। तो अब जैसे उसके लिए जब हम कोई एक वर्ड यूज़ कर देते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्य हैं सभी, तो आप बहुत सारे लोग जो एक ही घर में रहते हैं, उसको हम हिंदी में बोलते हैं परिवार, तो ये कौन सा हो गया, समूहवाचक संज्ञा। बहुत सारे लोग जो एक ही घर में रहते हैं और एक ही घर का हिस्सा होते हैं, घर मतलब परिवार का, तो हमने उसका नाम दे दिया परिवार, तो वो हिंदी में हो गया समूहवाचक संज्ञा। एंड इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली। तो इसमें हमें स्पेसिफाई नहीं करना कि भैया मदर, फादर एंड ब्रदर, सिस्टर, आपने फैमिली बोला तो हम समझ जाएंगे, या कोई भी समझ सकता है कि इट्स अ कलेक्टिव नाउन। क्लियर एवरीवन। अब जैसे कि ग्रेप्स, ग्रेप्स इज अ कॉमन नाउन, ग्रेप तो कॉमन नाउन है ना। तो अगर ग्रेप को अगर हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच, ये, या हिंदी में बोले अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छा, तो इस वर्ड से हम पहचान जाएंगे ये कलेक्टिव नाउन है या समूहवाचक संज्ञा है। बेसिकली इन सब चीज़ों को मैं कहती हूँ कि नेम्स हमने रखे हुए हैं, इनको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं होते, बट हाँ जी, जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, है ना, तो आपको बोला जाएगा समूहवाचक संज्ञा को अंडरलाइन करो या अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन, है ना। तो आप के लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा व्हेन यू विल बी इन सीनियर क्लासेस। ठीक है, तो बाकी तो नेम्स ही हैं, बहुत इजी तरीका तो यही है, जितने भी नाम है, फैमिली, बंच ऑफ ग्रेप्स, या हम बोल सकते हैं पीपल, तो हमने नाम दिए हैं ना, तो ये सब नाउन्स ही हैं, संज्ञा ही हैं, बट हमने उनको क्लासीफाई कर दिया। अब जैसे कलेक्टिव नाउन, पीपल, लोग, बहुत सारे हैं, अगर तो हम उनको बोलते हैं लोग, तो उसका हमने नाम दे दिया समूहवाचक संज्ञा। एंड पीपल इट्स अ ग्रुप ऑफ मेल और फीमेल या बच्चे, हम जो भी बोल सकते हैं, लोग अगर हैं तो हम उनको बोलते हैं पीपल, तो दैट इज़ ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। अब जैसे क्राउड, भीड़, टीम, समूह, आर्मी, आर्मी हमें पता है सोल्जर्स का ग्रुप है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सेना हिंदी में, तो वो समूहवाचक है।
तो ये सब आपकी सीनियर क्लासेस के लिए होगा और सिर्फ आपको वो अंडरलाइन करना पड़ेगा या ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली इनके। ओके नेक्स्ट। अच्छा, अभी इसको फर्दर जैसे हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे मैंने आपको बोला एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट को हमें साथ साथ ही कराना चाहिए, है ना। कॉन्क्रीट क्या होता है, जो हम अपनी सेंसेस से हम देख सकते हैं, आँख से, कान से, है ना, नोज़ से हम स्मेल करके या फिर हम टच करके, फील करके, है ना, ये हमारे 5 सेंसेस हैं। तो उसके थ्रू जब हमें कोई चीज़ पता चलती है, उस चीज़ को हम कोई नाम देते हैं, तो वो क्या है हमारे कॉन्क्रीट नाउन्स, लाइक जो रियल हैं, बेसिकली इट्स रियल। जैसे कि डोरबेल आपको सुनाई पड़ रही है, बाय योर सेंसेस यू कैन फील इट, तो इट्स अ कॉन्क्रीट नाउन। कीबोर्ड, जैसे मेरे कंप्यूटर का कीबोर्ड है, तो वो भी क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। तो मतलब और भी कई चीज़ें, पेन भी है, जैसे कॉन्क्रीट ही हैं सारी, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली अपने सेंसेस से, या रियल चीज़ें हैं जिनको हम उनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं विद आवर सेंसेस, है ना, फील कर सकते हैं। तो ये है हमारे कॉन्क्रीट नाउन, जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन से वी कैन एक्चुअली सी देम, हियर देम, ठीक है। तो ये सब है हमारे कॉन्क्रीट नाउन। अब नेक्स्ट है हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अभी आना चाहूँगी। जैसे कॉन्क्रीट तो आपको पता चल गया, जिसको हम बोलते हैं, जिनमें हमने क्या किया, जिनको हमने अपने सेंसेस से पता लगाया। बट कुछ ऐसे नाउन होते हैं या कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनको हम सिर्फ अपने भाव से, उनको सिर्फ फील करके ही महसूस कर सकते हैं, उनको हम अपने सेंसेस से नहीं पहचान सकते। जैसे कि लव, हेट, किसी ने देखा हेट को, बट ऐसे एक्शंस होते हैं तो हमें पता चल जाता है ये हमें नफ़रत कर रहे हैं या हमें नहीं लाइक कर रहे हैं। ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ईमानदारी, बेईमानी, है ना, और क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया, लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, कोई स्टेट भी, अवस्था, जैसे कि बुढ़ापा, जवानी, बचपन, है ना, चाइल्डहुड, एडल्टहुड। सो दीज आर ऑल लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, है ना। तो ये इनके लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब आप एक ही तो इंसान थे, अब पर आप जैसे जैसे बड़े होते गए तो आपका एडल्टहुड स्टार्ट हुआ, है ना, फिर आप बुढ़ापा हुआ, तो ये सब एक क्या है, स्टेट्स हैं। तो इनको भी हम भाववाचक संज्ञा में ही इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट कॉन्क्रीट, ठीक है। तो इनको सिर्फ आप फील कर सकते हैं। अब उसके बाद हम करते हैं, ये आपकी सीनियर क्लासेस के लिए हैं। ये छोटे बेबीज़ को प्लीज़ आप मत कराइएगा, जैसे अपने नर्सरी, LKG, UKG या छोटे बेबीज़ हैं, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये सीनियर क्लासेस में उन लोगों को आएगा, एंड इट इज़ वेरी इजी। लाइक मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको हम मटीरियल को हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं, लाइक आपका गोल्ड, डायमंड, है ना, सॉइल हो गया, मिट्टी, वुड, स्टोन, सिल्वर, वेरी इजी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। ये सिर्फ आपको फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है ताकि आप इनको बता सकें कि ये नाउन का कौन से वाला इसका हम बोल सकते हैं रूप है, इसका संज्ञा का कौन सा रूप है, पदार्थवाचक संज्ञा है, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज संख्यावाचक संज्ञा। अब दिस इज़ वेरी आई कैन से लाइक, ये हम लोग जब हम अपने बच्चों को करवाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जैसे कि हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल हम बच्चों को करवाते हैं ना, तो होते तो ये नाउन्स ही हैं। बॉय, जैसे मैंने आपको बात किया, इट्स अ कॉमन नाउन, तो वो सिंगुलर है, एक वाचक है ना, एक वाचक मतलब एक है। बट अगर बहुत सारे हैं या दो हैं तो हम उसमें एस लगा देंगे, बॉयज़। बट इसमें भी ई एस कब लगाना है, बॉक्स, बॉक्सेस, जब क्स का साउंड आएगा तो हमें ई एस लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें हम आगे करेंगे। तो बेसिकली ये भी हमारे बेबीज़ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ये होते सब नाउन है, चाहे आप सिंगुलर नाउन बोलो, प्लूरल नाउन को, फर्दर हम डिवीजन उनका कर रहे हैं एंड क्लासीफाई कर रहे हैं, बेसिकली उनको फर्दर हम उनको बता रहे हैं कि और इनके कितने टाइप्स होते हैं नाउन्स के। तो आज मैं थोड़ा डिटेल में ही बताना चाह रही थी, तो मैंने आज इसको डिटेल में ही आपको सारे नाउन्स बेसिकली आई हैव कवर्ड इट इन दिस। एंड उसके अलावा अगर हम बोलते हैं, जैसे हम नाउन, अब जैसे जेंडर मैंने बोला था कल आपको, बॉय बोला था, है ना, रिमेंबर, तो वो भी अभी बोला, जैसे मैंने कॉमन नाउन है ना। बट उसको भी, कॉमन नाउन को भी मैंने फर्दर किस में डिवाइड किया, जेंडर नाउन में, जिसको हम कहते हैं लिंगवाचक संज्ञा, जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। अब मैस्कुलिन सबको पता है, पुल्लिंग क्या होता है, बॉय, है ना, एंड उसका फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग हो गया उसका गर्ल।
बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल जेंडर या नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग एक्चुअली हिंदी में नहीं आता, इसको हम किस में बोलते हैं, संस्कृत में। नपुंसक लिंग जब बच्चे संस्कृत करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। जैसे कि आपका है जैसे किताब है ना, टेबल है ना, कुर्सी, मेज़, तो ये सब क्या हैं आपके, इसको हम बोलते हैं नपुंसक लिंग संस्कृत में, नॉट इन हिंदी बेसिकली। एंड इंग्लिश में ये हम इसको किससे आइडेंटिफाई करते हैं, इट वर्ड से। ठीक है, जो मैस्कुलिन होगा उसके लिए ही वर्ड यूज़ करेंगे, एंड फेमिनिन के लिए शी, एंड जो हम लोगों के न्यूट्रल जेंडर होते हैं उनको जनरली हम लोग किससे करते हैं, किससे बोलते हैं हम, इट। नाउ बच्चा पार्टी, अभी एक और कन्फ्यूजन, जैसे हम लोगों को नॉर्मली बच्चे बोलते हैं कि हम सन, मून एंड इनको हम कॉमन नाउन में डालें या हम इनको प्रॉपर नाउन में डालें, एज देयर आर सो मैनी सन वी कैन से इन गैलेक्सी, एंड उसके अलावा मून भी बहुत होते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ, जब हम अपने प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं तो हम उन पर्टिकुलर अपने अर्थ, प्लैनेट अर्थ के हम मून या सन की बात करते हैं, तो हमें हमेशा उसको लाइक जनरली वी शुड सन एंड मून जो है हम उसको प्रॉपर नाउन में ही करते हैं। कब करते हैं, जब हम अपने प्लैनेट के बारे में, जब अपने पर्टिकुलर अर्थ के बारे में जब हम बात करते हैं, उनके सन एंड मून की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सन और मून को हम प्रॉपर नाउन में करते हैं। अदरवाइज देयर आर सो मेनी सन एंड मून्स इन द गैलेक्सी, है ना, तो वो कॉमन नाउन के रूप में भी आता है। बट ये क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे पूछते हैं, एंड टू दिस एक्सटेंट हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम अपना एक सेंटेंस में जब हम उनको लिखते हैं तो हम इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो इसको हम लिखेंगे भी कैपिटल लेटर में, बट अगर हम जनरल, अगर हम गैलेक्सी में बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन भी हो सकता है, बट हम जनरली वी राइट इन प्रॉपर नाउन। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चा पार्टी, जैसे हमने बात किया कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो कॉन्क्रीट हमें पता है, जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से वी कैन आइडेंटिफाई देम, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द वर्ड्स दैट नेम थिंग्स दैट आर नॉट कॉन्क्रीट, जिसको हम बोल सकते हैं विद आवर 5 फिजिकल सेंसेस वी कैन नॉट डिटेक्ट देम, लाइक वी कैन नॉट स्मेल इट, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टेस्ट इट, और वी कैन नॉट हियर इट और टच इट। तो इसको हमने, अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला, तो अब हम जैसे बात करते हैं पेंटिंग की। पेंटिंग लाइक जब आप पेंट करते हो, कलर करते हो, पिक्चर बनाते हो, और उस चीज़ को हमने नाम दिया पेंटिंग, तो दैट इज़ कॉन्क्रीट, आप उसको देख सकते हो। बट अगर हम बात करते हैं आर्ट, आर्ट तो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी लाइक आप पेंट कर रहे हो या आप म्यूज़िक आप कर रहे हो, तो आर्ट को यू जस्ट कैनॉट सी इट बेसिकली। बट अगर उस आर्ट का हमने नाम दिया, अगर आपने उस पर कलर किया, ड्रॉ किया, तो उसको हमने नाम दिया पेंटिंग। बट आर्ट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं, जैसे अब मैंने जब मैं सुनिधि को बता रही थी, तो आपको याद होगा मैंने उसको, क्योंकि वो छोटे बेबीज़ हैं, उनके लिए मैंने उनको इजी बनाने के लिए, लाइक मैं अपनी क्लासेस में हमेशा करती हूँ, उनको बहुत इजी बनाने के लिए, जैसे अपने ऐसे फेस बनाया, सैड फेस बनाया, एंड जैसे हैप्पी फेस बनाया, है ना। बेसिकली दीज आर एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स हैं। क्या हैं ये? एडजेक्टिव हैं। तो ये एडजेक्टिव, बट छोटे बेबीज़ जो हैं वो इन सब चीज़ों को मतलब अगर मैं उनको बोलूं कि सैडनेस, हैप्पीनेस, तो वो उनको अभी समझ में नहीं आएगा। तो छोटे बेबीज़ को हमें थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो बताने के लिए हमें इनका सहारा लेना ही पड़ता है, इन एडजेक्टिव्स का सहारा लेना ही पड़ता है। क्योंकि जब मेरे बेटे भी थे दोनों, तो मुझे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब उनको मुझे सिखाना था, तो मुझे सैडनेस एंड हैप्पीनेस से पहले उनको ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी ही पड़ी थी। एंड जब हम इन एडजेक्टिव्स को जब बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम इनसे कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे सैड का बन गया सैडनेस, सैड का बन गया सैडनेस, दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। उदासी,
किसी ने नहीं देखा, एंड हैप्पी से बन गया हैप्पीनेस, तो दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट छोटे बेबीज़ क्योंकि उनको सिखाना हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए हमें नई नई टेक्निक्स खोजनी पड़ती हैं। तो मैंने तो इन्हीं एडजेक्टिव्स के थ्रू कैसे इनको हमने इंट्रोड्यूस करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और कैसे हमने उनको समझाना है, तो ये हमें मुझे ये कारगर महसूस हुआ, एंड मैंने इस चीज़ में सक्सेसफुल भी हुई हूँ अपने बच्चों से भी, एंड जो मैंने पहले भी कराए हैं बेबीज़ को, तो ये अच्छे से वो समझ पाए हैं इस चीज़ को। एंड जैसे हम बोलते हैं एंगर, एंगर है ना, सो दीज आर व्हाट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, है ना। ऑनेस्टी, फ्रीडम, ये सब क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो बेसिकली हम इस तरीके से मैंने छोटे बेबीज़ को सिखाने के लिए हम छोटे एडजेक्टिव्स का पहले इस्तेमाल करते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स में ही होंगे, जिनको हम ना टच कर सकते हैं, बट हाँ जी। अब जैसे अब हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि जब मैंने ऐसा फेस बनाया तो आइडेंटिफाई कर पाए कि वो सैड है, या मैंने ऐसा फेस बनाया तो आइडेंटिफाई कर पाए हैप्पी हैं। तो इन्हीं से जब वो फर्दर आगे वाली क्लासेस, जैसे भी क्लास सेकंड में ये सब नहीं था, तो उसको मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो सैड से क्या बन गया सैडनेस, हैप्पी से क्या बन गया हैप्पीनेस। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग विच कैन नॉट बी फेल्ट बाय योर सेंसेस, बेसिकली, जिनको आप एक आइडिया है या इंफॉर्मेशन है या एक कॉन्सेप्ट है, ये एक, इसको हम क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड कॉन्क्रीट नाउन जो आपकी नज़रों के सामने है, जिसको आप सुन सकते हो, बोल सकते हो, महसूस कर सकते हो विद योर सेंसेस, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, तो वो है हमारे कॉन्क्रीट नाउन। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। दीज आर फॉर सीनियर क्लासेस। ये वाले जो अभी मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, ये सब हमारे सीनियर क्लासेस बच्चों के लिए, छोटे बेबीज़ के लिए नहीं है ये। थैंक यू। ओके चिल्ड्रन, तो अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन की, तो हम देखेंगे काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड। इनको हम काउंट कर सकते हैं और इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब सबसे ईजी बनाते हैं आप लोगों के लिए, बहुत ईजी बनाते हैं। जैसे कि हम बोलें, एक सेकेंड, एन एप्पल, इससे आपको क्या पता चला, मतलब एक एप्पल, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 पेन्स, ठीक है, तो मतलब हम इनको क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप काउंट कर सकते हो, तो वो क्या होंगी आपकी काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। या हमने बोल दिया अ फ्यू एप्पल्स, मतलब कुछ एप्पल्स, मतलब आप उसको काउंट तो कर पाएंगे ना, ठीक है। या बोल दें हम सम बुक्स, तो आप उसको भी काउंट कर पाएंगे, है ना, कुछ ही बुक्स हैं, है ना। तो ये सबसे इजी तरीका है आपको, जब आप इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद काउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन वाला बेसिकली हम लोगों को देखने में तो लगता है कि ओके अनकाउंटेबल है तो हम इसको इजीली कर लेंगे, बिकॉज कई बार इसमें एब्स्ट्रैक्ट भी आ जाते हैं इसमें। बट अगर हम देखें तो इसका एक मुझे बहुत इजी फार्मूला एक लगा, जिसमें जब आप फर्दर बड़ी क्लासेस में जाएंगे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करना है मैं लेटर ऑन बताती हूँ आपको, बट सिंपल पहले हम इसको शुरुआत करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन लाइक एयर, क्या आप काउंट कर सकते हो ऐसे एयर को, हवा को, ठीक है जी। राइज़, राइज इज़ अनकाउंटेबल, क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ी बोल में आप देते हैं, कुछ देते हैं, तब तो वो काउंट करना आपके लिए मुश्किल होगा, है ना। तो उसको हम अनकाउंटेबल उसमें करते हैं। बट हाँ, अगर थोड़े बहुत है, लाइक दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। अनकाउंटेबल नाउन जो है हमारा थोड़ा कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब जैसे हमारा हो गया वाटर, है ना, पानी, ठीक है। अब इसको भी आप कैसे आप काउंट करोगे, तो इसका एक आपको सबसे इजी तरीका है, आपको सिर्फ एक रूल करना है। ये मैं आपको सीनियर क्लासेस के लिए बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट फॉर
जूनियर क्लासेस बेसिकली। तो आपको क्या करना है, वर्ब की इसमें कौन सा आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, इसमें आप सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही आप इसमें वर्ब की फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एन एप्पल इज़ ऑन द प्लेट, या 2 पेन्स आर ऑन द टेबल, अ फ्यू एप्पल्स आर इन अ बास्केट, सम बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। तो मैंने इज़ भी बोला एंड आर भी बोला, आपने देखा, या मैं वॉज या वर भी बोल सकती थी। तो ये वर्ब की मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दोनों ही मैंने लगा दिए। सबसे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ फॉर सीनियर क्लासेस, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे मैंने राइस की बात करी या कुछ ऐसे बात करी, तो आपके लिए कुछ कन्फ्यूजन वाला भी हो सकता है ये, बट इसका एक तरीका जो मुझे बहुत ईजी लगा एंड बहुत आसानी से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक एयर इज़ कूल, या राइस इज़ in the bag, water is in a pitcher। पिक्चर क्या होता है बेसिकली, इट्स अ कंटेनर। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या लगाया, वर्ब की कौन सी लगाया, इसमें सिंगुलर फॉर्म लगाया। कौन सी फॉर्म लगाया, सिंगुलर फॉर्म लगाया वर्ब की। तो ये आपके लिए बहुत इजी है कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन आता है तो मोस्टली व्हाट डू वी यूज़ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, एंड जब हमारा जब काउंटेबल नाउन आता है तो हम उसमें वर्ब की सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही लगा सकते हैं। ये आपको फर्दर व्हेन यू विल बी इन सीनियर क्लासेस, तो उसके लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए ये वाला लेसन आपके लिए रहेगा, ये वाला आपके लिए लेक्चर ये बहुत इजी रहेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को कई बार हम लोगों को बच्चों को समझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे अब हमने अ ग्लास ऑफ वाटर, तब तो हम इसको ग्लास वर्ड हमने यूज़ कर दिया है ना, दैट इज़ काउंटेबल है। तो मतलब कैसे कैसे हम इसको बच्चों के आने वाले समय में कितना कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है ये, बट उसको मैंने मुझे ये बहुत इजी लगा ये वाला, कि हम इस अगर रूल को अगर हम याद रखेंगे तो आई थिंक हम अनकाउंटेबल नाउन को भी जब हमें फर्दर हमें जब आइडेंटिफाई करना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ आज मेरा एक और मोटिव है कि संज्ञा और नाउन के अलावा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंस, तो उसका सबसे इजी है। एंड संज्ञा, सर्वनाम, नाउन, प्रोनाउन को एक साथ ही हमें क्या है बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, जैसे मैंने बोला ये बुक है, ये बुक बहुत अच्छी है, इस बुक में बहुत सारे पेजेस हैं, तो बार बार मैं वर्ड यूज़ किए जा रही हूँ, बुक बुक बुक। आई एम रिपीटिंग, दिस बुक इज़ वेरी गुड, दिस बुक हैज़ सो मेनी पेजेस, दिस बुक इज़ हैविंग ऑलमोस्ट 28 पेजेस, एंड दिस बुक हैज़ टॉम एंड जेरी। मैं कितनी बार बुक 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 रिपीट किया, इंग्लिश में भी किया, हिंदी में भी किया, किताब मैं बोल देती वैसे। तो अगर मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनने में भी। या पूजा मैम हमें पढ़ाते हैं, पूजा मैम स्कूल आते हैं, पूजा मैम रोज़ कहानी सुनाते हैं, तो बार बार मैं पूजा मैम रिपीट कर रही हूँ, ये भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरे नाउन क्या थे, बुक, संज्ञा थी किताब, और पूजा मैम, है ना, वो नाउन थे ना, क्योंकि मेरा नाम तो पूजा है, तो आपको पता ही है। तो जब मैं इस पूजा के नाम के अलावा और इस बुक के अलावा कोई और वर्ड यूज करूंगी, उसको मैं बोलूंगी प्रोनाउन, या मैं बोलूंगी उसको सर्वनाम। जैसे कि दिस बुक इज वेरी गुड, इट हैज सो मेनी पेजेस, इट हैज ऑलमोस्ट 28 पेजेस, इट हैज टॉम एंड जेरी एज कैरेक्टर्स। या मैं बोलूँगी यह बुक बहुत अच्छी है, इस बुक में टॉम एंड जेरी है, इस बुक में बहुत सारी पृष्ठ हैं, जिसको हम हिंदी में, क्योंकि मेरे पास हिंदी इलेक्टिव थी क्लास 12 तक, तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो बिकॉज ऑफ शांति मैम, एंड एक और मैम मैं भूल गई थी, रंजन मैम, वो शांति मैम के बाद मुझे मिले थे। थैंक यू रंजन मैम। एंड उसके अलावा अब मैं बार बार मैं बोलूँगी पूजा मैम हमें पढ़ाते हैं, पूजा मैम
अब मैं पूजा मैम की बजाय मैं एक और वर्ड यूज़ करूँगी। वह रोज़ आती हैं, वह हमें रोज़ कहानियाँ सुनाती हैं। Pooja ma'am teaches us. She comes to the school every day. She actually helps us in studies. तो मैंने क्या बोला, मैंने इंग्लिश में बोला इसके लिए इट या दिस बुक, है ना, या मैं इट भी बोल सकती थी। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रोनाउंस हैं। क्या है? प्रोनाउन। जब मैंने दिस वर्ड यूज़ किया या मैंने इट वर्ड यूज़ किया। और पूजा मैम के लिए जब मैंने शी यूज़ किया, क्या यूज़ किया? शी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मेरे लिए क्या प्रोनाउन यूज़ होगा? शी। तो आप देखेंगे कि बार बार जब हम नेम के प्लेस पे किसी और वर्ड को यूज़ करते हैं, जब संज्ञा के स्थान पर किसी और शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम या प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो क्लियर एवरीवन? मैंने बार बार संज्ञा या नेमिंग वर्ड यूज़ नहीं किया, उसके अलावा मैंने एक और वर्ड यूज़ किया, वो था यह बुक या इस या शी या वह। तो ये सब क्या थे? आपके प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो क्लियर एवरीवन? दिस इज़ वेरी इजी। आप ना परिभाषाओं में मत जाओ, आप डेफिनेशंस में मत जाओ, बच्चों को रटवाओ मत। हमारी डे टू डे लाइफ में इतना कुछ है, ये सब कहाँ से बने? ये हमने बोला होगा, कुछ वर्ड बोला होगा पूजा, या हमने इस बुक का नाम किसी ने बोल दिया होगा किताब, या किसी ने बोल दिया होगा बुक, तो इसका नाम पड़ गया, तो हम ही ने तो रखा। फिर हमने ही तो बोला कि कोई अपना ज्ञान शो कर रहे होंगे तो उन्होंने बोला होगा दिस इज संज्ञा, है ना, तो या दिस इज नाउन, या इसके नाम पे मैंने वह बोल दिया होगा या दिस बोल दिया होगा, इट बोल दिया होगा, तो वो क्या हो गया? आपके प्रोनाउन या सर्वनाम। तो डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चा पार्टी, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने पेपर में आप ऐसा लिखेंगे तो क्या है? आपको ईजी रहेगा। डोंट क्रैम डेफिनेशंस, परिभाषाओं को इतना रटो मत। आप सिंपल भाषा में भी अगर आप लिखोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके बेबीज, थैंक यू सो मच डियर पेरेंट्स एंड माय लवली बच्चा पार्टी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड वी आर गोइंग टू डू आर्टिकल्स इन आवर नेक्स्ट क्लास, यूज ऑफ अ, एन एंड द. We will learn about types of pronouns also.